मेरा एक बार पुनः बहुत बहुत प्यार। आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे जो हम वाच्य अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म आदि के बारे में ज्ञान आवश्यक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उनके बारे में मैं आपको बच्चों जानकारी देने का, समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आगे के टॉपिक हैं हमारे वाच्य हैं, ग्रामर के जो टॉपिक हैं, पद परिचय हैं। तो वाच्य में हमको सबसे पहले हमको जो आवश्यक है वो है हमको क्रिया की पहचान करना कि क्या वो क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है। और क्रिया की पहचान के साथ साथ हमें कर्ता के बारे में और कर्म के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आगे हम चलो जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कर्ता की, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता होता क्या है? तो बच्चों, कर्ता की परिभाषा है कि वाक्य में जिस शब्द के माध्यम से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। 3 उदाहरण हैं इसमें। मैं जाता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मोहन बाजार से फल लाता है। तो बच्चों, मैं जाता हूँ, अगर हम पहला वाक्य लें, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या है इसमें? कर्ता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो पक्षी का कर्ता है। मोहन बाजार से फल लाता है, तो फल लाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इसलिए मोहन इसमें कर्ता है। बच्चों, आसान सी ट्रिक है कि हम कर्ता को कैसे पहचानें। तो वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया के साथ अगर आप प्रश्न लगा दोगे कौन, और फिर आप प्रश्न करोगे उस क्रिया के साथ मिलकर के, तो आपको निश्चित रूप से कर्ता की प्राप्ति होगी। जैसे पहला वाक्य मैं जाता हूँ, आपका प्रश्न लगाना है कौन, क्रिया के साथ लगाना है। क्रिया है जाता है, कौन जाता है? मैं। तो इसका उत्तर है मैं। तो मैं क्या है? कर्ता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी। तो पक्षी करता है। मोहन बाजार से फल लाता है, कौन लाता है? मोहन। तो मोहन इसमें करता है। बच्चों, हम बात करें अब क्रिया की। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी पिछली सेंटेंस ले, हम मैं जाता हूँ, काम क्या हो रहा है? जाने का। तो क्रिया है जाता हूँ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, काम क्या हो रहा है? उड़ने का। तो क्रिया उड़ना है। मोहन बाजार से फल लाता है, काम क्या हो रहा है? लाने का। तो क्रिया क्या है? लाता हूँ। अगर इसको हम देखें ट्रिक के माध्यम से, तो हमें कर्ता से सवाल करना है कि कर्ता क्या कर रहा है। जैसे मैं जाता हूँ, कर्ता कौन था इसका? जैसे आपको पिछले स्लाइड में बताया आपको मैंने, मैं क्या करता हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? मैं जाता हूँ। तो जाता हूँ क्या है? क्रिया है। दूसरा सेंटेंस देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्ता कौन है? पक्षी। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ते हैं। तो उड़ते क्रिया है। मोहन बाजार से फल लाता है, करता है मोहन। मोहन क्या करता है? लाता है। क्या? तो लाता है, वो क्या है? क्रिया है। बच्चों, अब हम आगे देखें कि क्रिया के अगर हम भेद पढ़ें, आगे हम क्रिया कितने प्रकार की होती है जो हमें वाच्य में काम आने वाली है, आगे पद परिचय में काम आने वाली है। तो क्रिया का भेद पढ़ें उससे पहले हमें कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कर्म क्या होता है। तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, जिसको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, और कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है। दूसरे शब्दों में देखें इसको हम, तो कर्ता जो काम कर रहा है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है। जैसे रमा खाना बना रही है। अब उपयुक्त वाक्य में देखा जाए तो कर्ता कौन है? राम, रमा। और रमा के द्वारा जो काम किया जा रहा है, बनाने का काम किया जा रहा है। अब बना क्या रही है वो? खाना। तो बनाना क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर। तो खाना क्या है? कर्म है। ठीक है बच्चों,
एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, करता कौन है, काम को करने वाले कौन है, बच्चे। क्या कार्य हो रहा है इसमें, पढ़ने का, तो क्रिया क्या है, पढ़ना। अब क्वेश्चन ये है कि पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, तो पुस्तक क्या है, इसमें कर्म है। अब बच्चों हम देखा जाए तो हम अब कर्म को किसी वाक्य में कैसे पहचानें, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों एक ट्रिक है इसमें, वाक्य में कर्म पहचानने के लिए हमें क्रिया से सवाल करना है। क्या सवाल करना है, 3 सवाल हैं, क्या, किसे या किसको। हमें सवाल किससे करने हैं, ये क्रिया से। सवाल क्रिया से क्यों करने हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। तो सवाल हमको किससे करना है, क्रिया से। और अगर हमें इन तीनों प्रश्नों का, क्या, किसे और किसको का उत्तर मिल जाता है तो वही कर्म है। जैसे रमा खाना बना रही है, क्रिया कौन सी है इसमें, बनाना। अब क्वेश्चन है कि हमने सवाल किया पहला, क्या, क्या बना रही है, खाना, उत्तर मिल गया हमको खाना, तो खाना कर्म है। दूसरा देखिए वाक्य, मोहन ने सोहन को पत्र दिखाया। क्रिया को, कर्ता कौन है, मोहन, काम के करने वाला मोहन है। दूसरा इसमें क्रिया क्या है, दिखाया। अब सवाल करेंगे हम, पहला सवाल है हमारा, क्या दिखाया, पत्र, तो पत्र कर्म है। सवाल हम दूसरा ही पूछेंगे, किसे दिखाया, मोहन को, या किसको दिखाया, मोहन को। तो यहाँ इस वाक्य में 2 कर्म मिले हमको, पत्र और सोहन, तो यहाँ 2 कर्म हमको मिल जाते हैं। पहले हम जो वाक्य को देखे, रमा खाना बना रही है, क्रिया थी इसमें बना रही है। हमने प्रश्न किया क्या बना रही है, खाना, तो खाना कर्म था। अगर हम इससे दूसरा सवाल करें, किसे बना रही है, तो हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में हमको एक ही कर्म प्राप्त हुआ और दूसरे वाक्य में हमको 2 कर्म प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों हम देखा जाए तो कर्म के आधार पर, कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब सहित, कर्म के साथ, कर्म के साथ वाली क्रिया है वो सकर्मक है। अकर्मक, अ मतलब नहीं, विदाउट, विदाउट ऑब्जेक्ट है वो अकर्मक क्रिया है। इंग्लिश में देखें, सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और अकर्मक क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब बच्चों देखें हम सकर्मक क्रिया क्या होती है। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कौन है, काम को करने वाला मोहन है, काम क्या हो रहा है, पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है। अब मोहन पढ़ता है, लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें पढ़ने का प्रभाव क्या पड़ता है, हमको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो हम सवाल करेंगे क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो पढ़ता है क्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमको पुस्तक की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अगर इसमें से मैं फुटबॉल को निकाल दूं, बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो खेलना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो क्या खेलते हैं, क्या का, तो हमको फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी खेल है उसको, उसका वर्णन करने की आवश्यकता हमको है। तो जिन क्रियाओं को कंप्लीट होने के लिए, पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, दूसरी दुकर्मक क्रिया। जिसमें जिस वाक्य में हमको जिस क्रिया को कंप्लीट होने के लिए एक कर्म की आवश्यकता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया है, और जहाँ 2 कर्मों की आवश्यकता है वहाँ द्विकर्मक क्रिया है। जैसा सेंटेंस है, राधा खीर खाती है, कर्ता कौन है, राधा, क्रिया क्या हो रही है, खाती है। अब पहला सवाल किया हमने, क्या खाती है, खीर, तो खीर उत्तर मिला हमको, तो एक कर्मक क्रिया है। अब दूसरा सवाल करें इससे हम, किसे खाती है, उत्तर नहीं मिला, तो हमको इसमें एक ही कर्म मिला, तो ये एक कर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में 2 कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश ने मुझे चित्र दिखाया, कर्ता कौन है, रमेश, क्रिया क्या है, दिखाया। सवाल करते हैं हम, क्या दिखाया, चित्र, कर्म प्राप्त हो गया हमको चित्र, क्या के उत्तर से। दूसरा सवाल करते हैं, किसे दिखाया है, किसको दिखाया, मुझे, तो इसमें हमको 2 कर्म प्राप्त हुए, एक चित्र और दूसरा मुझे। तो ये यहाँ 2 कर्म है इसमें, तो डबल ट्रांजिटिव वर्ब है, ये द्विकर्मक
क्रिया है। तो बच्चों इस स्लाइड के माध्यम से हमने सीखा कि किसी वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए हमें क्रिया के साथ दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसे या किसको। अगर दोनों में से किसी एक का उत्तर मिलता है तो वो एक कर्मक क्रिया है, और दोनों का उत्तर मिल जाता तो द्विकर्मक क्रिया है। बच्चों ये भी बात जानने वाली है कि क्या का उत्तर मिलता है वो निर्जीव कर्म मिलता है, हमको नॉन लिविंग कर्म मिलता है, और डायरेक्ट कर्म होता है वो प्रत्यक्ष कर्म, और किसे का उत्तर मिलता है वो सजीव कर्म होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक मतलब कर्म के बिना, जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ कर्ता पे पड़ रहा है। देखो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, कर्म नहीं है। और जिन क्रियाओं को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, जो क्रिया प्रश्न हम पूछें उससे क्या और किसे, उसका उत्तर नहीं देती है। तो देखा जाए तो इस प्रकार की क्रिया में पूरा फल और व्यापार है पूरा कर्ता पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर इस अकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम पढ़ता है, अब यहाँ हमको जो सेंटेंस में पढ़ता है जो क्रिया है, लेकिन हमको यहाँ इसमें ये नहीं बताया गया क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे जनरली जो पढ़ता है क्रिया है बच्चों, ये सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि परीक्षा में कई बार ये अकर्मक क्रिया के रूप में भी पूछ ली जाती है। राजेश दौड़ता है, क्रिया कौन सी है? दौड़ता है। क्या दौड़ता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। किसे दौड़ता है? उत्तर मिला? नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, क्या रेंगता है? उत्तर मिला। लेकिन बच्चों क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम जैसे ही सवाल पूछते हैं क्या रेंगता है, तुरंत हमारे मुंह से उत्तर निकलेगा सांप। तो बच्चों देखा जाए तो क्या रेंगता है, तो क्या का उत्तर मिलना चाहिए, वो निर्जीव वस्तु मिलनी चाहिए थी हमको, लेकिन सांप सजीव है, तो क्या रेंगता है का उत्तर सांप नहीं है। कौन रेंगता है उसका उत्तर सांप है। इसी प्रकार राजेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है? उत्तर राजेश नहीं है। हाँ हम प्रश्न करें कौन दौड़ता है? राजेश, तो वहाँ पर ये कौन का उत्तर मिलेगा। इसी तरह पूजा हंसती है, क्या हंसती है? उत्तर नहीं मिला हमको। बच्चों इस प्रकार हम कई बार कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्रिया से सवाल करने पर क्या सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो नॉन लिविंग चीज़ मिलेगी, निर्जीव वस्तु मिलेगी। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर क्रिया से सवाल क्या करने पर अगर हमको कर्ता की प्राप्ति होती है, जैसे मैंने बताया आपको सांप रेंगता है, क्या रेंगता है? सांप, तो सांप करता है, वो रेंगने का काम कर रहा है। अगर क्या के प्रश्न पर हमको कर्ता मिलता है, सजीव वस्तु मिलती है, वैसे ये इसका उत्तर उचित नहीं है, कौन का उत्तर है वो। फिर भी अगर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार से ये गलत बात घुस जाती है कि क्या का उत्तर सांप है, तो वो अगर क्या के उत्तर करने पर अगर हमें कोई कर्ता की प्राप्ति होती है उस वाक्य के, तो वो जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया ही कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचानने के लिए हम वो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि हमें सवाल क्या करना है, क्या, किसे और किसको। उत्तर मिलेगा सकर्मक क्रिया होगी, और अगर एक कर्म मिले तो एक कर्मक क्रिया है, दो कर्म मिले तो द्विकर्मक क्रिया है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, कर्ता कौन है? दर्जी। क्या काम हो रहा है? सिलने का। क्या सिल रहा है? कपड़े। उत्तर मिला कपड़े, तो कपड़े कर्म है। किसे सिल रहा है? उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि किसे का उत्तर अब कई बार कन्फ्यूज हो जाएगा, किसे सिल रहा है? कपड़ों को नहीं। किसे का उत्तर हमको क्या होना चाहिए था? सजीव चीज़ होनी चाहिए, लिविंग ऑब्जेक्ट मिलना हमको चाहिए था। कपड़े नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। द्विकर्मक क्रिया के हम एग्जाम्पल एक और देखें। माँ ने बेटे को सीख दी, कर्ता कौन है? माँ। क्रिया क्या है? दी। क्या दी? सीख, तो सीख कर्म हो गया। किसे दी? बेटे को, तो बेटा सजीव वस्तु है, तो ये भी कर्म हो गया, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों जैसे आपको बताया क्या के उत्तर से हमको निर्जीव और प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा,
और किसे और किसको के उत्तर से हमको सजीव और अप्रत्यक्ष कर्म या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। ये वाली बात आपको याद रखने की आवश्यकता है कि क्या के उत्तर से हमको निर्जीव वस्तु प्राप्त होती है और किसे और किसके उत्तर से हमको सजीव वस्तु प्राप्त होती है। बच्चों, हम अकर्मक क्रिया की पहचान की हम ट्रिक देखें कि वाक्य में अगर हम क्या, किसे और किसको लगा करके प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यदि क्रिया से प्रश्न करने पर क्या के उत्तर पर कर्ता आ रहा है तो भी वो क्रिया अकर्मक क्रिया ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि क्या का उत्तर क्या का उत्तर कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता हमेशा सजीव होता है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में इस प्रकार की भ्रांति बैठ जाती है कि हम क्या का उत्तर निकाल बैठते हैं, और क्या का उत्तर यदि कर्ता आ रहा है जो नहीं आना चाहिए आ रहा है तो वो क्रिया भी अकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे राहुल रोता है, क्या रोता है? हमने दिमाग सोच लिया राहुल, चलो गलती से सोच लिया कि राहुल है, तो राहुल क्या का उत्तर मिला तो, लेकिन राहुल करता है तो भी ये इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया ही है। वैसे इस सवाल क्या होना चाहिए था? इसमें सवाल का उत्तर क्या है? कौन रोता है? राहुल। तो कौन का उत्तर क्रिया से करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? कर्ता प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना आवश्यक है। ये गड़बड़ कहाँ होती ज़्यादातर है? पक्षियों में, कुत्तों में होती है, जैसे जानवरों में होती है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? तुरंत हमारे मुंह से निकलेगा पक्षी, जबकि क्या का उत्तर निर्जीव होना चाहिए था। चलो हमने गलती से पक्षी बोल दिया, लेकिन फिर भी हमारा उत्तर कर्ता आया, तो कर्ता आएगा यदि तो वो निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव वस्तु आती है और किसे और किसके का उत्तर सजीव वस्तु आती है। गलती से कहीं ऐसा हो रहा है क्या का उत्तर सजीव वस्तु आ रही है और कर्ता आ रहा है तो वो निश्चित रूप से वो भी अकर्मक क्रिया ही होगी। ध्यान देने वाली बात है बच्चों। इसके दूसरे उदाहरण, जंगली हाथी भाग गया। क्या भाग गया? क्या भाग गया? उत्तर मिला नहीं। कौन भाग गया? जंगली हाथी। तो कौन के उत्तर से हमको क्या मिलना चाहिए? कर्ता। कर्ता कौन है? जंगली हाथी। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? इसमें कर्म है, ऊपर वाले में कर्म हमको प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भेद, कर्ता की पहचान और क्रिया की पहचान, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताइएगा। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।